दिया, ठीक है। तो उसके मैक्सिमम मैंने प्रॉब्लम करा दिया था। तो आज हमें देखना है बेसिक मैथमेटिक्स में ही मॉडुलस। मॉड का मतलब क्या है इसको समझेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पूरे कैलकुलस में आपको कहीं ना कहीं ये देखने को मिल जाएगा। जैसे आप डिफरेंशिएशन पढ़ो, इंटीग्रेशन पढ़ो, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, लिमिट पढ़ो, हर जगह मॉड का प्रॉब्लम आपको मिलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हो गया, फिर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, सिग्नम x, इनके प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाएगा। और इनको ही यूज करके आजकल JEE हो या IIT हो प्रॉब्लम जरूर डिजाइन करते हैं। तो जो भी बेसिक मैथमेटिक्स आपको बताया जा रहा है उसको ध्यान से आपको सीखना है, ठीक है। सीखते समय बिल्कुल आप हड़बड़ाए नहीं, आराम से सीखें। आपको मैं पूरे कंटिन्यूअस वे में आपको सारे वीडियो में प्रोवाइड करूँगा, तो आप मुझे फॉलो करते रहें, ठीक है। तो आइए देखते हैं मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए y बराबर मॉड x, मॉडुलस फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो अगर y बराबर मॉड x है तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, पहले तो डिफाइन करना आपको आना चाहिए। और ये जो डिफाइन कर रहे हैं ये आपको याद हो जाना चाहिए। अभी मैं सिखा रहा हूँ, सीखने के बाद इसको आप याद कर लेना, ठीक है। तो डिफाइन कैसे करते हैं, देखो जब x की वैल्यू 0 से बड़ा होता है या उसके इक्वल तो x ही आता है। क्या मतलब मैं समझाता हूँ, जब x नेगेटिव होता है तो ये -x है, ठीक है। किसी भी मॉडुलस फंक्शन को ऐसे डिफाइन करते हैं। इसका मतलब जब x पॉजिटिव होगा, इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से, जब x पॉजिटिव होगा तो मॉड के अंदर चाहे जो भी हो वो एज इट इज बाहर निकल जाएगा। x के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, x के बारे में यहाँ इन्फॉर्मेशन है कि x कैसा है, पॉजिटिव है। अगर ये x पॉजिटिव है तो x एज इट इज निकल गया। सेकेंड थिंग्स, जब x नेगेटिव होगा, लेस देन 0 का मतलब क्या है, x आपका कैसा है, नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो हम क्या करते हैं, मॉड के अंदर जो भी है उसको लिखेंगे और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर x आपका नेगेटिव है तो आप क्या करेंगे, मॉड के अंदर जो भी है उसको एज इट इज लिखें और माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। तो इसका मतलब यहाँ से एक बात समझ में आ गया कि मॉड से कोई भी नंबर नेगेटिव हो या पॉजिटिव जब भी बाहर आता है पॉजिटिव बन के निकलता है। जैसे यहाँ पर x नेगेटिव था और जैसे ही आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया ये पॉजिटिव बन गया, ठीक है। तो ये बेसिक डिफाइंड है कि लॉ को आप कैसे डिफाइन करते हैं। तो लॉ को इस तरह से डिफाइन करते हैं, अगर मॉड x आपके पास गिवन है तो एक बार पॉजिटिव के लिए बात करते हो, एक बार नेगेटिव के लिए, लेकिन उससे जब भी बाहर निकलेगा हमेशा पॉजिटिव बन के निकलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, मान लो कोई आपसे पूछा मॉड 5 की वैल्यू बताओ, तो मॉड 5 होता है। क्यों, क्योंकि 5 कैसा है, पॉजिटिव है। जो भी पॉजिटिव होगा एज इट इज बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे 5 कैसा होता है, 0 से बड़ा होता है। तो इसका मतलब कि मॉड के अंदर ये 5 कैसा है, पॉजिटिव है। अगर 5 पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर निकल गया। देखिए ध्यान से, अगर मैं बोलूँ कि मॉड के अंदर मेरे पास 101 है, इसका मॉड बताओ, तो 101 भी पॉजिटिव होता है तो ये भी एज इट इज बाहर निकल जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे बताओ -7 का मॉड, तो देखो मॉड के अंदर कैसा नेगेटिव है। अगर ये मॉड के अंदर नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए बताया कि मॉड के अंदर जो भी है उसको एज इट इज लिख लो। तो मैंने -7 लिख लिया और माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपका +7 होगा। ये याद रखना है। आपको बताया जाता है कि पॉजिटिव होता है हर चीज़, लेकिन लिखना कैसे है इसको आपको ध्यान से सीखना है, ठीक है। ऐसे लिखना, अगर x नेगेटिव है तो मॉड के अंदर चाहे मर्जी जैसा भी हो उसको एज इट इज लिखो और माइनस से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो आदत में ऐसे लाना है। जैसे मैं बोलूँ कि आप मेरे को बताओ, सपोज करो मेरे पास -105 है, -105 है, तो -105, अब बच्चे क्या करते हैं 105 लिखते हैं। ये भी लिखना गलत नहीं है, 105 लिखोगे, लेकिन जब वेरिएबल में बात करेगा तो वहाँ पे गलत हो जाएगा ना। अगर -x लिखा हुआ तो x के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम माइनस प्लस मल्टीप्लाई करते हैं बाहर। तो आपको आदत में ये लाना है कि अगर मॉड के अंदर नेगेटिव है तो ठीक है, मैं उसको एज इट इज लिखूंगा, -105 लिखूंगा और माइनस से मल्टीप्लाई करके 105 बनाऊंगा। वो भी सही था, ये भी सही था, लेकिन आदत में हमें ये डालना है ताकि ये गलत ना हो, ठीक है। आने वाले टाइम में जो भी इसके प्रॉब्लम हो आपको इस तरह से आदत में डालना है ताकि आपका प्रॉब्लम गलत ना हो, ठीक है। इसको लिख लीजिए। तो पहली बात हमने सीखा कि मॉड को डिफाइन कैसे करते हैं। तो मॉड को कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो किसी ने दे रखा है x-1, मुझे इसको डिफाइन करना है। तो देखो ध्यान से,
तो यहाँ पर x माइनस वन जीरो से बड़ा होगा तो ये एज इट इज बाहर निकलेगा। जब x माइनस वन नेगेटिव होगा तो ये माइनस एक्स माइनस वन लिखेंगे। बिल्कुल इस तरह सॉल्व करेंगे। फिर आगे इसको आप सॉल्व कर सकते हो, देखो ध्यान से, यहाँ पे सॉल्व कर लो x माइनस वन और इस वन को उधर ले जाओ तो x वन से बड़ा होगा, इस वन से छोटा पर ये माइनस एक्स प्लस वन हो जाएगा। तो आपको मॉड के अंदर जो भी टर्म्स दे रखा है कैसे डिफाइन करना है पहले ये सीखना होता है। क्या वैल्यू होता है वो तो बाद में सीखेंगे, पहले आपको डिफाइन करने आना चाहिए। एक बार ये आपको आ गया तो इसके प्रॉब्लम बहुत आसानी से सीख सकते हो। तो पहला काम क्या है, मॉड को डिफाइन कैसे करते हैं। तो कभी भी मॉड एक्स को डिफाइन करना है तो एक्स जीरो से बड़ा लोगे या इसके इक्वल तो उसकी वैल्यू एज इट इज बाहर निकलेगा। इसका मतलब ये है कि मॉड के अंदर अगर कोई टर्म्स पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर निकल जाए। जैसे 5 का मॉड 5 है, 7 का मॉड 7। लेकिन अगर x नेगेटिव था तो हमने क्या करा, मॉड के अंदर जो भी टर्म्स था एज इट इज लिखा और माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो माइनस माइनस को क्या बना दिया, प्लस बना दिया। तो अल्टीमेट क्या हुआ, अल्टीमेट ये हुआ कि मॉड के अंदर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हमेशा बाहर जो निकलता है पॉजिटिव बनता है। लेकिन लिखने का जो तरीका है आपको ये सीखना है। ठीक है, आपको आदत में ऐसे लिखना है, आपको ऐसे लिखना है ताकि ये गलत ना हो सके। लिख लीजिए इसको। इसको लिख लीजिए, डिनोट्स मॉडुलस ऑफ एक्स, डिनोट्स मॉडुलस ऑफ एक्स विच इज नॉन नेगेटिव। कैसा होता है, नॉन नेगेटिव। ये नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा होता है नॉन नेगेटिव होता है। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं, इसका क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग है वो भी देख लेते हैं। तो पहले जो इसे डिफाइन किया था एक बार डिफाइन करो। दिस वन एक्स नेगेटिव था तो ये माइनस एक्स आया था। ठीक है, कैसे आया था इसकी मैंने बात आपको सिखाया। अब देखो अगर इसकी मैं बात करूं तो ज्योमेट्रिकल क्या मीनिंग है मैं ग्राफ से दिखाता हूं। इसका ग्राफ कैसा होता है मॉड का, और आपको याद भी रखना मॉड का ग्राफ आपके दिमाग में होना चाहिए। बिल्कुल जैसे मॉड के नाम सुनो आपको ग्राफ आ जाना चाहिए दिमाग में कैसा होता है। ठीक है, फिर आगे मैं आपको सिखाऊंगा किसी टाइप का भी मॉड है उसका ग्राफ कैसे खींचते हैं वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तभी के लिए देखो ये आपका x इक्वल टू 0 है और ये आपका y इक्वल टू 0, ये सब आपको पता होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो यहाँ देखो जब x की वैल्यू, अच्छा y इक्वल टू एक्स का ग्राफ मैं क्या करता हूँ खींचता हूँ कम्प्लीटली। तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ आपको पता है ये ओरिजिन से पास करता है। ये ओरिजिन से y इक्वल टू एक्स का ग्राफ y इक्वल टू mx आपको पता होगा। यहाँ पर 1, स्लोप कितना है 1। अगर स्लोप 1 है इसका मतलब थीटा कितना होगा 45 डिग्री। तो ये रियल एक्स एक्सिस से 45 डिग्री बनाता। अब ध्यान से देखो ये जो ग्राफ बनाया, लेकिन कंडीशन क्या था, कंडीशन ये है कि आपको ग्राफ का किस पोर्शन को लेना है ये कंडीशन के साथ आपको बनाना था। तो यहाँ कंडीशन बोल रहा है कि x कैसा है पॉजिटिव है, मतलब ये जो ग्राफ होगा y इक्वल टू एक्स ग्राफ का वही पोर्शन होगा जो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो ध्यान से देखो अगर मैं पॉजिटिव की बात करूँ तो x बराबर 0 ये रहा ये एक्सिस। तो अगर मैं इधर जाऊंगा तो ये पूरा का पूरा पोर्शन कैसा होगा नेगेटिव होगा। इधर x कैसा होता है नेगेटिव होता है। तो इधर का तो ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है ना, इधर की ग्राफ तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब अगर इधर की ग्राफ पॉसिबल नहीं तो ये पोर्शन तो होगा ही नहीं समझ में आया। फिर से देखो उसने बोला y इक्वल टू एक्स का ग्राफ खींचना है, किस कंडीशन के लिए, जब x पॉजिटिव होगा तो x पॉजिटिव राइट साइड होगा, लेफ्ट साइड तो नेगेटिव होता है। तो अगर राइट साइड पॉजिटिव 0 से बड़ा लेना, 0 और 0 से बड़ा, तो 0 और 0 से बड़ा यहीं से स्टार्ट होगा, नहीं आया। अब देखो x लेस देन 0 के लिए -x, तो y इक्वल टू -x का भी ग्राफ सबको पता है, सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए थीटा कितना है, स्लोप की बात करें तो -1 है, इसका मतलब थीटा कितना 135 डिग्री। और स्लोप को कैसे रीड करते हो, रियल एक्स एक्सिस से रीड करते हो एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ तक 90 और ये 45 मतलब 135 डिग्री होता है। इसका मतलब ये आपका 135 डिग्री का मतलब है कि ये आपका सेकंड और फोर्थ में, क्योंकि ये 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री
35, इसीलिए ये ग्राफ आपका y इक्वल टू माइनस एक्स का सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट पे क्रॉस करता है, ठीक है। जबकि थीटा आपका 45 होता है तो ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से पास करता है। अब यहाँ आ जाए, अब यहाँ पे भी कंडीशन है, ये बोल रहा है कि इस ग्राफ का पोर्शन वही लेना है जो नेगेटिव हो, x लेस देन 0। तो x लेस देन 0 की बात करें तो नेगेटिव इधर आता है, इधर तो सारा पॉजिटिव होगा, मतलब ये पोर्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ, ध्यान से देखो, y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ ये वी शेप होता है। ये ग्राफ कैसा होता है? वी शेप करके होता है। तो ये ग्राफ भी आपको याद रखना है, और ये कैसे आया ये भी मैंने आपको समझा दिया। पहले आपको क्या करना है? मॉड को डिफाइन करना है। एक बार जब आप मॉड को डिफाइन कर लेते हैं तो उससे आप इसको ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, और ये ग्राफ आपको याद कर रखना है, ठीक है। आगे हम बार बार इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, हमें याद रखना है कि वी शेप होता है। हम डायरेक्ट बनाएंगे और प्रॉब्लम में इसको इम्प्लीमेंट करके जो भी मतलब जिस टाइप की प्रॉब्लम होगा मॉड से रिलेटेड हम ग्राफ से भी बना सकते हैं। मैं दिखाता हूँ आप कैसे बना सकते हैं, ठीक है। इसको लिख लीजिए। आइए, तो मॉड को कैसे डिफाइन करते हैं ये अपन समझ लिए। मॉड का ग्राफ क्या होता है ये भी मैंने आपको दिखा दिया। मॉड का मीनिंग क्या है ये भी आप समझ गए। अब यहाँ आ जाओ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है वो भी देख लेते हैं। अगर मैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करूं तो सपोज करो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मॉड x बराबर 2। मेरे पास एक एग्जांपल है मॉड x इक्वल टू 2। एग्जांपल्स आप ज़्यादा समझते हैं इसीलिए मैं इसको एग्जांपल से ही समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, मॉड का मतलब आप समझना। तो मॉड का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। मॉड का मतलब होता है, कहीं भी मॉड लिखा हो, मॉड के अंदर जो भी टर्म्स है उसका मतलब होता है आपका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा वही आपका मॉड होता है, ठीक है। तो जैसे मॉड x इक्वल टू 2, इसका मतलब ये मॉड x जो है 2 डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन। इसका मतलब क्या है? ये 2 डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन। इसका मतलब अगर इसको मैं दिखाना चाहूँ तो ध्यान से देखें, अब आपको पूरा का पूरा ग्राफिकल समझना है। ग्राफ से इसके रिजल्ट भी हम लाएंगे, उन रिजल्ट को हमें याद भी रखना है। आपको रटना नहीं है, ये सारा चीज़ें रटना नहीं, पहले समझना है, उसके बाद आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। समझ के याद रखेंगे तो फिर रटने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा। तो हर चीज़ आपको ग्राफ से मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। आइए, तो देखें, ये अगर y इसको मैं मान लूँ तो y बराबर मॉड x बराबर 2। तो y बराबर मॉड x का ग्राफ हमें पता है, ये देखिए y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ अभी हमने ड्रॉ किया था। अब यहाँ देखिए y इक्वल टू 2, तो ये देखिए y1 और ये 2, मतलब पैरेलल टू x एक्सिस होता। तो ये आपका y इक्वल टू 2 है, और ये पोर्शन जो आया था y इक्वल टू x आया था, और ये जो पोर्शन आया था y इक्वल टू माइनस x। अभी जस्ट पहले इसका ग्राफ मैंने समझाया था मॉड x का, तो ये ग्राफ आया था, ठीक है। और मॉड x का मैंने ये भी बता दिया डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तब यहाँ से देखो, अगर ये 0,0 है तो ये जो डिस्टेंस है कितना है? 2। ये जो डिस्टेंस है आपका कितना है? 2। यही दे रखा है मॉड x बराबर 2। तो इधर भी ये डिस्टेंस 2 हो सकता है। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड की बात करते हैं ना वहाँ पे, तो हम क्या करते हैं? मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तब यहाँ ध्यान से समझना है। पहली बात, मॉड को डिफाइन कैसे करते हैं ये आप समझ लिए, मॉड का ग्राफ क्या होता है। और थर्ड बात, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, मॉड x बराबर 2 लिखा है, इसका मतलब मॉड x का मतलब क्या होता है? मॉड x का ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये होता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अगर मॉड x बराबर 2 लिखा है, इसका मतलब ये 2 यूनिट डिस्टेंस है। कहाँ से? 0 से, ओरिजिन से 2 यूनिट डिस्टेंस है। ये बात आप सीखें। अच्छा, अब यहाँ आए, अब इसकी वैल्यू क्या होगा मैं दिखाता हूँ। तो y इक्वल टू x और y इक्वल टू 2, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दोनों ग्राफ का। ये और ये, इसको मैं a मान लेता हूँ और इसको b मान लेता हूँ। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और ये एक दूसरे के बराबर है। तो देखो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो y बराबर 2 रखोगे तो x बराबर कितना है? 2। इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 2। अब यहाँ देखो y इक्वल टू, ये भी कितना है? y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू माइनस एक्स। तो यहाँ पे 2 रखो तो x की वैल्यू कितना आएगा? -2। तो इसका मतलब यहाँ पर
अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो 2 यूनिट यहाँ से भी और 2 यूनिट यहाँ से भी है, ठीक है। तो डिस्टेंस का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, तो -2 का भी मोड क्या होता है, +2 होता है। इसीलिए यहाँ पे देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट पर दोनों की वैल्यू कैसा है, सिमिलर, mod x बराबर 2 का। इसका मतलब आज के बाद याद रखना mod x बराबर 2, तो रिजल्ट जो आता है x बराबर +-2 कैसे आता, मैं आपको समझाने की कोशिश की इस ग्राफ से, आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको पहला रिजल्ट है, पहला रिजल्ट बहुत काम का है। ये जितने रिजल्ट आएंगे आपको याद रखना है कि mod x बराबर 2 तो x बराबर +-2। तभी मैं एग्जाम्पल से ही आपको सारे चीज़ सिखाने की कोशिश करूँगा, फिर मैं एक जनरलाइज फॉर्म बना दूंगा, वहाँ से भी सारे रिजल्ट लिख लेंगे। ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है बच्चों को, तो इसीलिए मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहला रिजल्ट आ गया mod x बराबर 2, तो x बराबर क्या है, +-2। कैसे है, ग्राफ से भी मैंने आपको दिखाया कि इस पॉइंट पे ये दोनों वैल्यू इक्वल है और इस पॉइंट पे भी दोनों वैल्यू इक्वल है। तो देखो -2 रखो तब भी -2 का मोड क्या होता है, +2, सेटिस्फाई कर गया। 2 रखो तब भी सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब ये दोनों रिजल्ट है, और ग्राफ में भी आपको ये दिख रहा है, ग्राफ में भी ये बातें आपको दिख रहा है, ठीक है। इसको लिख लीजिए, आगे मैं आपको दिखाता हूँ। आइए, मान लीजिए आपके पास एक अगला एग्जाम्पल है, सेकंड पॉइंट ही करके ले लीजिए। मान लो mod x की वैल्यू -2, तो बहुत सारे बच्चे देख के ही समझ गए होंगे कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल ये बात आपका सही है कि mod x जो है -2 के बराबर हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, कि अभी मैंने बताया कि mod x हमेशा कैसा होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होता है, और ये नेगेटिव है। इसका मतलब कभी भी पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव के बराबर हो ही नहीं सकता, कभी पॉजिटिव नंबर नेगेटिव के बराबर हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन ग्राफ में भी देखना, हमें ग्राफ में ये चीज़ें कैसे दिखता है इसको भी हमें सीखना है। तो ध्यान से देखें, अगर मैं ग्राफ में दिखाने की कोशिश करूँ तो ये आपका y = mod x का ग्राफ है, और y = -1 का मतलब है इस बार -1 -2, इसका मतलब ये नीचे होगा। देखो ध्यान से, तो मुझे बताओ ये लाइन और ये कर्व कहीं भी एक दूसरे को कट नहीं कर रहा है। अगर ये लाइन ये कर्व इससे कट नहीं कर रहा है तो कहीं तो इक्वल हो ही नहीं सकता ना, इक्वल तो पॉसिबल ही नहीं। इसका मतलब ये ग्राफ तो हमेशा इससे बड़ा होगा। अरे नहीं समझ में आया, ये ग्राफ तो इस ग्राफ से ऊपर है, इसका मतलब mod x की वैल्यू इससे तो बड़ा होगा ना। ऑब्वियस है, पॉजिटिव वैल्यू कैसा होता है, नेगेटिव से बड़ा होता है। तो यहाँ से एक बात ये भी अपने को समझ में आ गया, ग्राफ भी हमें बता रहा है और यहाँ रिजल्ट भी बता रहा है कि ये बात गलत है, कभी भी mod x नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। और ये ग्राफ भी आपको, तो ग्राफ में आपको चीज़ दिखता है, जब आप चीज़ों को देखते हो तो बिल्कुल दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ हमने बिल्कुल रियलाइज किया था कि ये चीज़ें गलत था, ठीक है। याद रखना और रियलाइज करना दोनों में अंतर है, तो वही मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इसको भी आप लिख लीजिए। और क्यों नहीं होगा ये आई थिंक मैं समझाने में आपको मतलब क्लियर रखा, आपको मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। लिख लीजिए इसको। आइए अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। यह सेकंड पॉइंट था। थर्ड, मान लीजिए mod x की वैल्यू कैसा आपका <2। mod x कैसा है, 2 से छोटा है, तो इसके क्या रिजल्ट होगा। जैसे mod x बराबर 2 था तो x की वैल्यू क्या है, +-2 आया। और इस बार हमने थर्ड केस लिया, mod x अगर 2 से छोटा है, <2 है, तो क्या रिजल्ट होगा, x बराबर क्या होगा। ये भी बहुत कम, जितने मैं पॉइंट लिख पा रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है, सब बहुत बार यूज होगा पूरे कैलकुलस में, मतलब 100 टाइम्स से भी ज़्यादा यूज होगा, ठीक है। इसको देखें। आइए, तो इसका रिजल्ट भी हम याद नहीं रखना है, ग्राफ से देखिए ये खुद ही याद हो जाएगा। मान लीजिए ये x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका y = mod x है, और ये ध्यान से देखें y = 2, तो y = पहले इस साइन को भूल जाओ और इक्वल करके ग्राफ खींच लो। तो हमने क्या करा, y = mod x का ग्राफ खींच लिया, और y = 2, 1 और 2, ये ग्राफ आपका y = 2 का है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखना, ग्राफ तो हमने खींच लिया, अब कंडीशन को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो mod x की वैल्यू 2 से छोटा लेना है। तो देखो ये पॉइंट जो है =2 था, तो इसके ऊपर जाएंगे तो 2 से बड़ा आएगा, mod का वैल्यू 2 से बड़ा आएगा। अगर मैं ऊपर जाता हूँ तो 2 से छोटा का मतलब ये रीजन होगा, बोलो ये वाला रीजन जो होगा
इस रीजन में मॉड x की वैल्यू हमेशा क्या होगा, 2 से छोटा। देखो ये y इक्वल टू 2 है, तो मॉड की वैल्यू नीचे, जब इस ग्राफ से इस y इक्वल टू 2 से नीचे होगा तभी तो छोटा होगा ना, इसका मतलब यही रीजन होगा। और ये वैल्यू कितना था, -2, अभी मैंने सॉल्व करके आपको दिखाया था, और ये +2। इसका मतलब जब मॉड x की वैल्यू लेस देन 2 है तो इसकी वैल्यू कहाँ से, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, -2 से +2। इसका मतलब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, -2 से +2। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। अच्छा, इसको याद कैसे रखेंगे, मैं वो सिखा देता हूँ आपको। कभी भी मॉड x अगर किसी नंबर से छोटा है तो आप क्या करें, उस नंबर को 2 बार लिख लीजिए। जैसे मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँ, मॉड x लेस देन 3 है तो आप मन की आंखों से -3 और +3 देख लो, -3 और +3 लिख लो, और छोटा से बड़ा के बीच में नंबर लिख लो, x की वैल्यू छोटा से बड़ा। तो छोटा कौन है, -3, बड़ा कौन है, +3, ठीक है। तो कभी भी याद रखना बहुत आसान है, मॉड x लेस देन 2, तो 2 को मैं 2 बार लिखता हूँ, एक बार -2 एक बार +2, और x की वैल्यू इन बिटवीन छोटा से बड़ा के बीच में, -2 से +2 के बीच में। तो बहुत आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं। और कैसे आया, इस ग्राफ से भी आप देख सकते हैं। तो ग्राफ देखने से आपको रियलाइज हो गया कि हाँ ये चीज़ें कैसे आया, तो ये याद हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लिख लीजिए इसको भी, लिख लिया होगा आपने। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। 4th, मॉड x की वैल्यू 2 से बढ़ा लिया, इस बार 2 से बढ़ा लेते हैं तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ आएगा, 2 से छोटा लिया तो उसका रिजल्ट मैंने आपको दिखा दिया इन बिटवीन। ये सारे याद हो जाने चाहिए, ठीक है। आपको आने वाले जो प्रॉब्लम्स होंगे उसमें डायरेक्ट आप इसको यूज करेंगे तो याद रहेगा, तो आपका टाइम काफ़ी बच जाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे आप प्रॉब्लम करेंगे सारा याद हो जाता है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम के साथ आप सब सीख जाएंगे, याद भी हो जाएगा। आइए, मॉड x 2 से बड़ा है तो आप क्या करें, इस साइन को भूल जाएं और अलग अलग आप क्या करें, इनका ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। तो देखें यहाँ पर, मैं यहाँ पे ग्राफ आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस। तो y बराबर मॉड x आपका ये रहा है, और y इक्वल टू 2 का अभी ड्रॉ करना है। ये आपका y इक्वल टू 2 है, ठीक है। ये 1 और ये 2, ये y इक्वल टू x, और ये पोर्शन y इक्वल टू -x, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखें, ये 0, तो ये मॉड x का ग्राफ है पूरा का पूरा, ये मॉड x का ग्राफ है, और ये y बराबर 2। इस बार मॉड का ग्राफ 2 से बड़ा लेना है। तो ध्यान से देखो, ये पोर्शन जो था -2 था और ये +2 था। अब यहाँ देखना, ध्यान से आप देखेंगे इस बार, तो ये देखेंगे कि मॉड की वैल्यू 2 से बड़ा है। तो मॉड की वैल्यू अगर 2 से बड़ा तो y बराबर 2 ये लाइन है। अगर y बराबर ये लाइन है तो इसका इस ग्राफ का पोर्शन ऊपर जो होगा तभी तो इससे बड़ा होगा। इसका मतलब ये पोर्शन बड़ा है, और ये मॉड का पोर्शन जो है इस y बराबर 2 से ऊपर है। इसका मतलब इस बार ये ग्राफ कहाँ से आ रहा है, माइनस इनफाइनाइट, कहाँ तक जा रहा है, प्लस इनफाइनाइट। माइनस इनफाइनाइट से आ रहा है और कहाँ तक जा रहा है, प्लस इनफाइनाइट। इसका मतलब ये कि अगर मॉड x 2 से बड़ा है तो x की वैल्यू जो आएगा, ध्यान से देखना, x की जो वैल्यू आएगा माइनस इनफाइनाइट से -2, माइनस इनफाइनाइट से -2, और यहाँ पर यूनियन, या ऐसे लिख लो, सबसे अच्छा तरीका x लेस देन -2 और x ग्रेटर देन 2। -2 से छोटा और -2 से +2 से बड़ा। ये देखो, ये रीजन आ रहा है और ये रीजन आ रहा है, तो यही पॉसिबल है, यही रीजन पॉसिबल है, ठीक है। लिख लो इसको भी, लिख लीजिए इसको, जल्दी लिख लीजिए। तो मॉड x अगर 2 से बड़ा है तो x माइनस छोटा। अच्छा, इसको कैसे याद रखेंगे वो भी मैं सिखा देता हूँ आपको। मान लीजिए मॉड x की वैल्यू 3 से बड़ा है, तो इसको भी आप मन की आंखों से -3 और +3 लिख लो, और छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा x लेस देन -3 और x ग्रेटर देन +3। इन इक्वेलिटी के फॉर्म में लिखो तो माइनस इनफाइनाइट से -3 और का मतलब यूनियन और 3 से इनफाइनाइट, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। तो इसका मतलब अगर मॉड x की वैल्यू किसी नंबर से बड़ा है तो उस नंबर को आप दिमाग में लिख लो 2 बार, माइनस और प्लस।
तो x की वैल्यू एक बार माइनस से छोटा और x की वैल्यू एक बार प्लस से बड़ा लिखना, ठीक है। इसको भी याद रखना, बहुत आसान है। आइए अगला देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। मान लीजिए आपके पास फिफ्थ मॉड x की वैल्यू कैसा है, -2 से बड़ा है। तो ध्यान से देखो, बहुत लोगों को समझ में आ गया होगा अगर ये तो पॉजिटिव होता है और ये कैसा है, नेगेटिव है। तो पॉजिटिव वैल्यू हमेशा नेगेटिव से बड़ा होता है। इसका मतलब ये तो x के सारे रियल नंबर के लिए सही है, तो बिल्कुल सही है, x के सारे रियल नंबर के लिए ये बात सही है। अब इसको ग्राफ में देखना है कि ग्राफ में कैसा दिखता है। तो ध्यान से देखो, ये आपका मॉड x है और ये आपका y = -2 है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे मॉड x की वैल्यू -2 से बड़ा होना चाहिए। तो ऑब्वियस है ये ग्राफ जो आपका है इस -y -2 जो लाइन है उससे ऊपर ही है, तो ऑब्वियस इसकी वैल्यू इससे बड़ा ही होगा। तो x के सारे रियल नंबर के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल बात सही है, लिख लीजिए इसको भी। अब इन सारा चीज़ों को जो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू सिखाया, इनको जनरलाइज मैं कर देता हूँ, ठीक है। जैसे बुक में आपको मिल जाएगा वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये एग्जाम्पल से बच्चे ज़्यादा अच्छे से समझते, ज़्यादा अच्छा से सीखते हैं, इसीलिए मैंने 2 लेकर सॉल्व कर दिया, ठीक है। आइए अब इसका जनरलाइज फॉर्म मैं आपको दिखाता हूँ। बुक में कैसे दिया होता है, देखें ऐसे दिया होता है। मान लीजिए केस कुछ ऐसा होता है, केस 1 केस लिया जाता है जैसे k 0 से बड़ा, केस 1 k कोई नंबर है वो कैसा है, 0 से बड़ा लिया। तो अगर ये 0 से बड़ा है, एक मिनट थोड़ा सा मैं इसमें इंक डाल लेता हूँ। आइए देखते हैं इसको। पहला केस लिया k 0 से बड़ा है, तब देखो रिजल्ट जो पहला हमारा आया था, मान लीजिए मॉड x बराबर k। तो मॉड x अगर k के बराबर है तो इसका रिजल्ट क्या आया था, x = +- k। याद रखना कंडीशन क्या है, k 0 से बड़ा है तब। तो मॉड x अगर k के बराबर है तो x की वैल्यू +-2 आया था, याद होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +-k। अब सेकेंड रिजल्ट की बात करें, मान लीजिए मॉड x की वैल्यू <k है, तो मैं इसको याद रखने का तरीका बताया था। आप क्या करें, +k और -k लिख लो और इसकी वैल्यू इन बिटवीन, छोटा से बड़ा के बीच में, तो -k से +k के बीच में। थर्ड केस की अगर बात करें तो मॉड x की वैल्यू कैसा है, k से बड़ा है। अगर मॉड x की वैल्यू k से बड़ा है तो x की वैल्यू मैंने बताया था, लिख लो छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा। तो x <k और x k, ठीक है। ये 3 रिजल्ट आपने सीखा, ठीक है। अच्छा केस 2, इफ अगर k की वैल्यू कैसे नेगेटिव है, तो ध्यान से देखना। तो इसका फर्स्ट केस मैं ले रहा हूँ, मॉड x अगर k के बराबर है। तो बहुत लोगों को समझ में आ गया k कैसा है, नेगेटिव है, और मॉड कैसा है, पॉजिटिव है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सेकेंड, मान लीजिए मॉड x की वैल्यू कैसा है, <k। अब यहाँ देखो <k नहीं कि <k है। अब यहाँ देखो ये कैसा है, पॉजिटिव है और k कैसा है, नेगेटिव है। तो कभी भी पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव से छोटा तो हो नहीं सकता। इसका मतलब ये भी लिखा हुआ गलत है। ये सारा ऑब्जर्वेशन भी आपको सीखना है, ये बहुत काम का है, ठीक है। ये सारे ऑब्जर्वेशन भी आपको सीखना है। थर्ड, मान लीजिए मॉड x की वैल्यू जो है k। अब यहाँ देखो ये कैसा होता है, पॉजिटिव है और ये कैसा है, नेगेटिव है। तो ऑब्वियस है एवरी पॉजिटिव वैल्यू कैसा होता है, बड़ा होता है नेगेटिव से। इसका मतलब x के सारे रियल नंबर के लिए कैसा है, सही है। तो ये जनरलाइज फॉर्म, ये बुक में आपको, ये बुक की लैंग्वेज है, ठीक है। बुक में ऐसे आपको दिया होता है। तो ये आसानी से समझ गए होंगे, जो प्रीवियस मैंने समझाया था एग्जाम्पल के साथ, तो ज़्यादा आपको अच्छे समझ में आया होगा। वो पूरे ग्राफ में मैंने दिखाया था, इसको भी ग्राफ से दिखाया जा सकता है बट उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये लिख लीजिए।
यहाँ पे नो सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, ऐसा लिखा होगा, कर लीजिए। अब इसकी इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं, मॉड्यूलस का, वो भी सीखना है, ठीक है। अभी तो मैंने सिर्फ आपको मॉड के बारे में सिखाया, क्या क्या सीखा फिर से मैं रिकॉल करता हूँ, आई थिंक लिख लिया होगा आपने। तो मैंने आपको सिखाया कि मॉड को डिफाइन कैसे करते हैं, मॉड का ग्राफ क्या होता है, फिर मैंने आपको सिखाया इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। मॉड का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, ये भी आपको मैंने दिखाया। फिर इसकी इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब कुछ रिजल्ट मैंने दिखाया कुछ एग्जांपल के साथ। अगर मॉड x 2 के बराबर है तो x प्लस माइनस 2, अगर मॉड x लेस देन 2 है तो x की वैल्यू इन बिटवीन -2 से +2, और मॉड x की वैल्यू अगर 2 से बड़ा है तो x की वैल्यू -2 से छोटा और 2 से बड़ा, ठीक है। तो ये सारा बात आप सीख गए। आइए अब इसके इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे अभी मैंने वेविकर मेथड से आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करना सिखाया था, तो वो सिंपल था। अब मॉड को लेकर अगर इनइक्वालिटी आपके पास आता है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, अब वो आपको सीखना है, ठीक है। आइए तो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। मान लीजिए हमारे पास है 1 माइनस मॉड एक्स अपॉन 2 माइनस मॉड एक्स, ठीक है। मुझे इसको सॉल्व करना, तो ध्यान से देखना है आपको, लिखना बंद करें, ध्यान से इस एग्जांपल को देखें। जो बातें मैं सिखा रहा हूँ उसको फॉलो करो, कभी गलती नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो देखो 1 माइनस मॉड एक्स है, तो हमेशा मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि x माइनस समथिंग बनाओ, पहले x होना चाहिए तब कोई नंबर होना चाहिए, प्लस या माइनस। लेकिन यहाँ पे 1 माइनस, नंबर पहले है x बाद में है, मॉड हो या कोई वेरिएबल बाद में नहीं होना चाहिए, पहले होना चाहिए। इसका मतलब आप क्या करें, पहले माइनस कॉमन कर लीजिए। तो माइनस कॉमन करते हैं, ये मॉड x बन जाएगा, पहले -1 मॉड x प्लस हो जाएगा, नीचे भी माइनस कॉमन कर लीजिए तो मॉड x -2 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस कैंसिल। अच्छा यहाँ पे और भी कुछ है, ऐसा कुछ है, ठीक है। अब यहाँ आ जाए, अब इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, देखो डिनोमिनेटर जो है मॉड x, तो ये तो मॉड x -2 नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो पहले तो हम डिफाइन करेंगे, जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम में हम लोग देखे थे वेविकर मेथड में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता था, तो ये भी मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया था। यहाँ पे भी वैसे करेंगे। इसका मतलब यहाँ से मॉड x नॉट इक्वल टू 2, और इसका मतलब x मॉड x अगर 2 के बराबर होता तो वैसे सोचो, तो x बराबर क्या होता, +-2। इसका मतलब x यहाँ पे नॉट इक्वल टू +-2। अभी मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया था, तो यहाँ से इसकी ज़रूरत था, इसीलिए मैंने आपको पीछे सिखा दिया, ठीक है। तो x बराबर +-2 आ गया। अब यहाँ आइए, अगर मैं ऊपर वाले की बात करूँ तो ऊपर वाले को भी आप साथ में सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर इसको इक्वल टू 0 करके सॉल्व कर लो, तो मॉड x -1 इक्वल टू 0, इसका मतलब मॉड x बराबर 1, तो x बराबर कितना आ गया, +-1। अब एक काम करिए, सबको एक नंबर लाइन पर प्लॉट करिए, तो ये इनफाइनाइट, ये माइनस इनफाइनाइट। सबसे लोएस्ट वैल्यू कितना, -2, उसके बाद -1, फिर 1, फिर 2। अब देखो डिनोमिनेटर वाले टर्म को हम इंक्लूड नहीं कर सकते, यहाँ इक्वल साइन है तो इंक्लूड भी करना है, तो डिनोमिनेटर वाले टर्म को हम इंक्लूड नहीं कर सकते। किसको किसको इंक्लूड नहीं कर सकते, -2 को इंक्लूड आप नहीं कर सकते, +2 को इंक्लूड नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि अगर आपने +2 को इंक्लूड किया तो ये 0 हो जाएगा, -2 को इंक्लूड किया तब भी 0 हो जाएगा, उस केस में ये अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब -2 और +2 को आप इंक्लूड कर ही नहीं सकते। अब यहाँ है, लेकिन +-1 को तो इंक्लूड कर सकते हैं ना, तो यहाँ पर क्या होगा, डार्क सर्कल, क्योंकि ये कैसा है, न्यूमरेटर में है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डार्क सर्कल। अब साइन स्कीम ये आ जाए, वैल्यू कैसा लेना है, कंडीशन पे आ जाइए, पॉजिटिव लेना है। तो अगर कंडीशन की बात करें, अगर पॉजिटिव लेना है तो कहाँ कहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पर है, इस इंटरवल में और इस इंटरवल। इसका मतलब x की वैल्यू जो आ गया आपके पास -इनफाइनाइट से -2 यूनियन, इसको भी इंक्लूड करना है, यहाँ पर इंक्लूड भी करना है, तो -1 से 1 क्लोज इंटरवल, और यहाँ से ओपन इंटरवल 2 से इनफाइनाइट। तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने पे x की जो वैल्यू आता दिस वन, ठीक है। तो कैसे है, वेविकर मेथड ही है, बस आपको ये जानना था जो आपने सीख लिया, ठीक है। अगर आपको ये सारी चीज़ें आ गया तो आसानी से कर सकते, ठीक है, लिख लीजिए। और ये याद रखना, हमेशा x माइनस समथिंग बनाओ तब उसको सॉल्व करो, ठीक है, उससे कभी गलती नहीं होता है। अदरवाइज अगर यहाँ से सॉल्व करेंगे प्लस में तो गलत हो जाएगा।
अगर प्रॉपर मैंने एक ही कंसेप्ट लेके चला है कि अगर यहाँ पे प्लस होना चाहिए, साइन कैसा प्लस, तभी पे राइट साइड प्लस खुलेगा। अगर यहाँ माइनस वाला कंसेप्ट भी होता है, मैंने ही सिखाया आपको, अगर यहाँ पर प्रोडक्ट में माइनस होता है तो साइन माइनस से खुलता है, ठीक है। लेकिन वो कंसेप्ट मिसमैच ना हो जाए, इसलिए मैं अगर माइनस है तो माइनस को आप मल्टीप्लाई करके प्लस बना के ही साइन स्कीम बनाया करो, राइट साइड हमेशा प्लस बनाया करो, ठीक है। तो इससे आपकी गलती होने के चांसेस जो है बहुत कम हो जाता है, ठीक है। लिख लीजिए। आइए कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं। लिख लिया होगा आपने। अगला एग्जाम्पल है आपके पास mod x माइनस 3 डिवाइड विथ mod x प्लस 1 इंटू mod x प्लस 2, mod x प्लस 2, और इसकी वैल्यू कैसा है, लेस देन इक्वल टू 0। तो आपसे x की वैल्यू पूछा है कि x की वैल्यू क्या होगा, ठीक है। आइए अब समझना, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो बहुत आसानी से समझ सकते हो। किसी भी नंबर का मॉड कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव में 1 ऐड करोगे तो अगेन ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये ओवरऑल पूरा का पूरा जो टर्म हो गया ये कैसा बन गया, पॉजिटिव है। अब यहाँ देखो, इसकी भी अगर बात करें तो ये भी कैसा है, पॉजिटिव है। तो हमें पता है अगर डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, साइन हमें पता हो, नेगेटिव या पॉजिटिव साइन अगर पता है, और ये जीरो भी कभी नहीं होगा, ये जीरो कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये जीरो नहीं होगा और ये पॉजिटिव है तो इसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड मल्टीप्लाई करके हटा सकते हैं। तो हटा लीजिए, इससे साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये पूरा टर्म उधर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो क्या बचा, mod x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। ये समझ में आ गया होगा। इसका मतलब mod x लेस देन इक्वल टू 3। अभी मैंने बताया था आपको कि अगर mod x की वैल्यू k से छोटा हो तो इसकी वैल्यू मैंने बताया था माइनस के लीजिए और प्लस के लीजिए, और उसके बीच की वैल्यू जो x का होगा। तो यहाँ पर 3 है तो -3 और +3 लिख लीजिए। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, -3 से +3 के बीच में, लेस देन x, और इक्वल साइन है तो इक्वल लगा लीजिए। इसका मतलब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, क्लोज इंटरवल -3 से +3। ये कैसे हटाया गया समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये पॉजिटिव था और ये जीरो नहीं हो सकता था, हम आसानी से इसको हटा सकते, साइन हमें पता था, ठीक है। लिख लीजिए। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। लिख लिया होगा आई थिंक। अगला एग्जांपल है आपके पास mod x प्लस 1 इंटू mod x माइनस 1 डिवाइड विथ mod x माइनस 3, और इसकी वैल्यू है लेस देन इक्वल टू 0। तो आपसे ये जानना चाहता आप बताएं x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो आप सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान से देखो। पहले टर्म ये दिख गया, ये कैसा है, पॉजिटिव है, तो हटा दो इसको। इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करने से साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो यही बचेगा, कोई दिक्कत नो। अब यहाँ देखो, ये जीरो नहीं होना चाहिए, mod x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब mod x 3 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब x प्लस माइनस 3 नहीं होना चाहिए। एक बात समझ में आ गया। अब यहीं पर x की वैल्यू भी निकालो ऊपर वाले का, तो mod x माइनस 1 इक्वल टू 0, इसका मतलब mod x बराबर 1, तो x बराबर प्लस माइनस। जैसे वेविकर मेथड जीरो को इक्वल करके सॉल्व करते थे, वैसे मॉड को सॉल्व करना है। सॉल्व करना मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। अब यहाँ आ जाए, सबके लिए एक नंबर लाइन लीजिए, ये प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट। सबसे छोटा वैल्यू -3, फिर -1, फिर 1, और इसके बाद +3। साइन स्क्रीन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब यहाँ आया, अच्छा -3 और +3 को शामिल नहीं करना है, तो -3 और +3 पर डार्क सर्कल, और +-1 पे कोई दिक्कत नहीं है, नोमिनेटर में है तो इसको हम शामिल कर सकते हैं, यहाँ पर डार्क सर्कल होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। इसको हमें इंक्लूड नहीं करना था, तो सिर्फ सर्कल था, और -1 और +1 पे कोई दिक्कत नहीं था, तो हमें उसको शामिल करना है, तो हम नंबर लाइन पे उसको डार्क सर्कल से दिखाते हैं। अब कंडीशन पे आ जाए, कैसा वैल्यू लेना है, नेगेटिव लेना है, तो कहाँ का पॉसिबल है, दिस इंटरवल एंड दिस इंटरवल। तो x की वैल्यू -3 से -1 पे क्लोज, और इसको भी शामिल करना तो यूनियन, और यहाँ
1 से 3 लिख लीजिए। तो ये आपका आंसर हो गया। तो वेरी सिंपली आप सॉल्व कर सकते हैं। लिख लीजिए इसको, आगे मैं और दिखाता हूँ प्रॉब्लम। एक घर से होमवर्क कर लेना, 2 माइनस मॉड एक्स अपॉन 4 माइनस मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू करना, ठीक है। इसको घर से कर लेना। कुछ प्रॉब्लम आप भी ट्राई किया करें, ठीक है। चलिए आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है मॉड एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स माइनस 2 डिवाइड विथ 2 टाइम्स मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 2, और ये है ग्रेटर देन 2। एक्स की वैल्यू निकालना है। थोड़ा सा डिफरेंट है प्रीवियस प्रॉब्लम से, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। आइए ध्यान से देखते हैं, ठीक है। तो पहले बात, इसको ना माइनस को प्लस बनाओ। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओ। तो मॉड एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स माइनस 2, माइनस कॉमन कर लो। तो ये एक्स स्क्वायर और ये माइनस 2 टाइम्स मॉड एक्स और ये प्लस 2। तो यहाँ पे माइनस आएगा और माइनस से मल्टीप्लाई करने पर साइन चेंज हो गया, ये माइनस 2। ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। मैंने क्या किया, नीचे से माइनस कॉमन किया, माइनस से मल्टीप्लाई किया, साइन चेंज हो गया और माइनस 2 बन गया, ठीक है। अब यहाँ देखें, क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक है। अच्छा, एक और बात जो मैं बताना भूल गया, नोट करके यहीं पे लिख लो, बहुत काम का चीज़ है। किसी भी नंबर का स्क्वायर जो होता है उसको आप मॉड एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह हम लोग इसको यूज करेंगे, ठीक है। किसी भी नंबर का पॉजिटिव स्क्वायर कैसा होता है, पॉजिटिव, और मॉड का स्क्वायर भी कैसा होगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, मॉड एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये बहुत काम का चीज़ है, कई जगह इसकी ज़रूरत पड़ेगा, लिख लीजिए। अब यहाँ देखें, तो यहाँ पर आप इसको स्प्लिट कर सकते हो। तो स्प्लिट करोगे तो आई थिंक कितना आ जाएगा, देख लो, मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस 2, और यहाँ पर मॉड एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स प्लस 2 लेस देन माइनस 2 भी है, तो हमें इस माइनस 2 को इधर लाना पड़ेगा। तो मॉड एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये लगा मुझे 0 है। यहाँ देखें, माइनस 2 डिवाइड विथ मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स प्लस 2। इसको आप लेफ्ट साइड लाओ तो ये प्लस 2 हो जाएगा, लेस देन 0। एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स मॉड एक्स प्लस 2। तो यहाँ पे आ जाएगा मॉड एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स माइनस 2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2 टाइम्स मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 4 मॉड एक्स एंड यहाँ पर प्लस 4 लेस देन 0, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखो, इसको लिख लिया होगा आप, यहाँ आ जाए। तो इसको सॉल्व करके मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये कितना बन गया, 2 और एक मॉड 3x स्क्वायर हो गया, 3 टाइम्स मॉड एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, माइनस मॉड एक्स और माइनस 4 मॉड एक्स माइनस 5 टाइम्स मॉड एक्स हो गया, माइनस 2 और प्लस 4 प्लस 2 लेस देन 0 डिवाइड विथ, यहाँ पे आ गया मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स मॉड एक्स प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ देखो, a इसका 1 मतलब 0 से बड़ा है, और d निकालो 4 माइनस 4ac, इसका मतलब a 0 से बड़ा है और d कैसा है, नेगेटिव है। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका जो है 0 से बड़ा होगा, पॉजिटिव होगा हमेशा। अगर ये पॉजिटिव होगा तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। इस टर्म को आप हटा सकते हो। अगर हटा सकते हो, इसका मतलब ये बन गया 3 मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स मॉड एक्स प्लस 2। ये पॉजिटिव है आपका, a इसका 0 से बड़ा है और d नेगेटिव है, ठीक है। तो इसका मतलब लेस देन 0 यही रहा। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये 6, इसका मतलब 3 मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 6 मॉड एक्स प्लस 2 लेस देन 0। सॉरी, यहाँ पर माइनस 6 प्लस माइनस 5 थोड़ा मिस्टेक लग रहा है। एक मिनट होल्ड करें। ए कितना है 3,
जीरो से बड़ा बी स्क्वायर 25 माइनस 4ac माइनस 24, मतलब ये तो सॉल्व होना चाहिए। इसका मतलब अगर ये सॉल्व होगा तो ये हो जाएगा 3 mod x स्क्वायर माइनस 3 mod x माइनस 2 mod x प्लस 2 लेस देन 0, ऐसे लिख लो। तो यहाँ से 3 mod x कॉमन कर लो तो यहाँ mod x आ जाएगा, यहाँ माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस 2 कॉमन कर लो तो mod x माइनस 1 लेस देन 0, एंड अगेन कॉमन कर लो तो mod x माइनस 1 एंड 3 mod x माइनस 2 लेस देन 0। अब देखो x की कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो यहाँ से काम करिए 3 को कॉमन कर लो तो mod x माइनस 2/3 और ये लेस देन 0। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, ये लिख लीजिए। इसके बाद मैं इसको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ। अब यहाँ पे वेविकर मेथड अप्लाई कर लो, दोनों टर्म को 0 के इक्वल कर लो। तो अगर इसको 0 के इक्वल करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 1, और उसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 2/3। तो काम करिए, नंबर लाइन पर सबसे छोटा वैल्यू क्या आएगा -1 एंड माइनस 2/3, फिर 2/3 और यहाँ पर 1। अब यहाँ देखें, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ध्यान से तो कैसा लेना, नेगेटिव लेना। तो कहाँ पे नेगेटिव पॉसिबल है, इस इंटरवल में और इस इंटरवल में। तो x की वैल्यू जो आ गया आपके पास -1 से -2/3 और यहाँ से 2/3 से, तो ये आपका आंसर होगा। तो अगर क्वाड्रेटिक विद क्वाड्रेटिक अगर मॉड में दे रखा है तो कैसे सॉल्व करना है, ये आपको इस तरह से सीखना है। ठीक है, तो ठीक है, अगले लेक्चर में आपसे मैं मिलता हूँ और सारे एग्जाम्पल लेकर। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा लेक्चर तो आप मुझे क्या अगर सपोर्ट कर सकते हैं, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।